लाखों रुपया खर्च के इधर पढ़ रहे हैं जलंधर में, है क्रिश्चियन। मेरे को जल्दी खड़क जाती है। 2 कमेंट मैंने समझा इनको, मैंने कहा कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा अच्छा तुम दोनों कौन हो? ओह शी इज माय गर्लफ्रेंड। मैं कहा अच्छा ठीक है। अब मुझे समझ आई कि तू बेटा कंफ्यूज क्यों है। कहते हैं कि जब लोग बंदे टाइट नहीं बोते तो सैलरी का नुकसान नहीं होता, सैलरी उतनी रहती, आइडियाज का और स्पिरिट में जो प्रभु बात करता है उसका नुकसान होता है। जब एक आदमी परमेश्वर से हट जाता है तो जो परमेश्वर ने बात करनी होती है स्पिरिट के द्वारा आपकी स्पिरिट से, वो हट जाती है और उसी में तो आपकी ब्लेसिंग है। जब परमेश्वर बात करेगा वो आपको अगले लेवल पे लेके जाएगा। वो बात करेगा तो आपको मालूम होगा कि मुझे अपनी लाइफ के लिए अगला स्टेप कैसे लेना है, क्या लेना है। जब परमेश्वर बात ही नहीं कर रहा तो कंफ्यूजन तो अपने आप रहेगी। हालेलुया। मुझे आज भी याद है कपल, एक लड़का और लड़की मुझसे मिलने के लिए आए, दोनों अफ्रीका के थे। वो मिलने के लिए ऑफिस में आए। मैंने कहा हेलो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये पढ़ रही है, ये पढ़ रही है। पता नहीं क्या बोल रहे थे वो, मैं ये कर रहा हूं, मतलब अजीब सा माहौल था अंदर। मतलब कोई ऐसा कह रहे कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है और मैं बीए कर रहा हूं। मैं कहा डॉक्टर बनना है तो मेडिकल करना है, मतलब ऐसा उनका हाल था। मतलब दोनों महा कंफ्यूज। और देखो अपने माँ बाप के लाखों रुपया खर्च के इधर पढ़ रहे हैं जलंधर में, है क्रिश्चियन। मेरे को जल्दी खड़क जाती है। 2 कमेंट मैंने समझा इनको, मैंने कहा कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा अच्छा तुम दोनों कौन हो? ओह शी इज माय गर्लफ्रेंड। मैं कहा अच्छा अब ठीक है। अब मुझे समझ आई कि तू बेटा कंफ्यूज क्यों है। तू कंफ्यूज क्यों है लाइफ में? तू भी कंफ्यूज है, तेरी गर्लफ्रेंड भी कंफ्यूज है। कारण क्या है? कारण ये तुम क्रिश्चियन हो लेकिन क्रिश्चियन वैल्यूज को भूल गए और परमेश्वर ने तुम्हें अपने आप पर छोड़ दिया। अब तुम भटक रहे हो। पवित्रताई एक ऐसी पावर है, आप बड़े बड़े अटैक खत्म कर सकते हो। आपकी लाइफ, आपके परिवार का बिगेस्ट कर्ज, सबसे बड़ा, वो गरीबी हो सकती, बीमारी हो सकती। अगर आप पवित्रताई शुरू कर दें, आप उसे ब्रेक कर दोगे, जमीन से लेके ऊपर से लेके नीचे तक ब्रेक कर दोगे उसे, जस्ट पवित्रताई में रहने से। जिनको ज्यादा बाइबल पढ़नी आती है और पवित्रताई नहीं रहती और खाली बर्तन की तरह खट 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 करते हैं, वो पता लगता है कि ये सिर्फ ज्ञान के साथ आया और पवित्र आत्मा सामर्थ्य इसके साथ नहीं। हालेलुया। उसने कहा मन फिराओ और लौट आओ और प्रभु के सामने से तुम्हारी ठंडी सांस के दिन वापस आएंगे। तुम ठंडी सांस ले पाओगे। तुम्हारी लाइफ परमेश्वर ऐसी करने वाला है। तुम्हारे हस्बैंड को, तुम्हारे बच्चों को वो ऐसा करने वाला है। तुम ठंडी सांस ले पाओगे और ये परमेश्वर चाहता है तुम्हारी लाइफ में हो। आमीन। पवित्रताई एक हथियार है, ये एक गुण नहीं है। साडी कुड़ी बहुत वधिया गुणी है जी, ये गुण नहीं है सिर्फ, ये क्या है? एक वेपन है। ये वेपन है, ये हथियार है। और जब ये वेपन कमजोर होगा, शैतान कब्जा करेगा। मेंटल स्ट्रेस रहेगा, फिर प्रॉब्लम्स रहेगी, फिर मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आएगा लाइफ में। जो शरीर के अनुसार चलेगा, क्या होगा? क्या होगा? जो शरीर के अनुसार चलेगा वो मरेगा, जो आत्मा के अनुसार चलेगा वो जिएगा। मरना मतलब ये नहीं शरीर में डेथ हो जाएगी। मरने का मतलब उसका हर एक चीज डेड है। कैरियर डेड है, काउंसलिंग डेड है, दिमाग में, सोच में, आगे बढ़ने में सब कुछ डेड हो चुका है उसका। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो आत्मा के अनुसार चलेगा वो जिएगा। आमीन। अब आत्मा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर 10 बातें करेंगे आपसे। आप बैठे बैठे परमेश्वर ऐसी बात कर देगा आपसे, एकदम से सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, एकदम से सारा पैटर्न चेंज हो जाएगा, एकदम से आप बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके साथ कनेक्शन तो होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कोई बाबा नहीं है जो आप दारू की बोतल देंगे वो खुश हो जाएगा या कुछ चढ़ा देंगे वो आनंदित हो जाएगा। वो तो आपका बाप है, वो आपका परमेश्वर है, वो आपके कैरेक्टर से खुश होता है। जब आप उसके साथ चलते हैं वो तब आपके साथ प्रसन्न होता है, आपके पैसों से नहीं। पैसा तो कैरेक्टर के बाद की चीज है, वो हमें मालूम है। जब कैरेक्टर में हम पूरे
पूरे हैं, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है। आमीन।